मैं मिथिला मंच को ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम 10 में 2 ही पेशेंट ऐसा होता है जो 80% बॉर्न हो और उसकी रिवाइव होना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे यहाँ की जो भी नर्सिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है और डॉक्टरों कुछ शाबाशी देना चाहता हूँ। इस बच्ची का बहुत अच्छे से इन लोगों ने देखभाल किया। जमालपुर है और सोनकी में हमारा आवास है सर। खाना बनाने क्रम में गैस कपड़े में आग लग गया। काफ़ी अच्छा केयर होता है और हमको बड़ी फ़ायदा हुआ। तो इतना हो गया कि वो कह रहे कि हम घर जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ और बार बार कहना चाहता हूँ कि अच्छे शिक्षित और अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, समय इधर उधर न गंवाएं। से अनुभवी डॉक्टरों के साथ हैं उसी अस्पताल में जाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के इस हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार मिथिला न्यूज आज आपको ऐसे ही एक मरीज और परिजन की दर्द भरी दास्तां सुनाती है जो खाना बनाते समय 80% से ज्यादा जल गई थी। कहा जाता है कि जो मरीज 70% से ऊपर जल जाता है उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में जमालपुर का यह मरीज और परिजन ने तुरंत निर्णय लेते हुए सीधा जोगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पूरी डॉक्टरों की टीम और डॉक्टर रितेश कमाल ने न सिर्फ मरीज की जान बचाई बल्कि मरीज और परिजनों में इलाज के बाद विश्वास बढ़ा और राहत मिली। इसलिए बर्न केस में अधिकतर मामले मौत के कगार पर पहुंचने के बाद ही लोग सही जगह पहुंच पाते हैं। इसी तरह आप यह संदेश पूरी जनता और परिजनों के बीच दे सकते हैं कि जैसे ही आपके यहाँ कोई बर्न केस होता है तो तुरंत सही सलाह देकर जोगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां की पूरी मेडिकल टीम तत्परता के साथ इलाज करने को तैयार रहती है। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। जिंदगी में कभी कभी असंभव सा दिखने वाला भी संभव हो जाता है, बशर्ते समय और जानकारी अगर सही सटीक समय पर हो तो असंभव भी संभव होता है। ऐसा ही कुछ हम आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बच्ची जो घर में गैस से खाना बनाते एक समय में 80% से अधिक जल गई थी। कहा जाता है कि 80% जले हुए व्यक्ति का वापस लौटना नामुमकिन ही नहीं असंभव होता है। ऐसे में जमालपुर की रहने वाली एक बच्ची जो दरभंगा में ही रहती थी, खाना बनाने के क्रम में 80% उसका बॉडी जल गया। इसके बाद तत्काल सूचना के आधार पर यहां जोगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल बेता लाया गया, जहां पूरी डॉक्टरों की टीम ने सबसे पहले तो ये मंथन करना प्रारंभ किया कि इस बच्ची की जान कैसे बचाई जाए। चूंकि परिजनों का विश्वास जोगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर रितेश कमाल पर था। इस परिस्थिति में एक चैलेंज का रूप लेते हुए डॉक्टर रितेश कमाल की पूरी मेडिकल और पैरामेडिकल टीम ने बच्ची की जान बचाने के लिए पूरी तरह दिन रात मेहनत करना प्रारंभ किया। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस बच्ची का जान बचाना एक समाज को संदेश देना भी था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव चंद्र भाटी है। पता कहाँ है आपका? एड्रेस? जी, पैतृक निवास जमालपुर है और सोनकी में हमारा आवास है सर। ये कौन है आपकी? ये हमारी बच्ची है सर। ये सब कैसे हुआ? खाना बनाने क्रम में गैस कपड़े में आग लग गया। कितने दिन पहले हुआ? 7 दिन पहले सर, 15 तारीख हुआ। इससे पहले कहीं आप गए भी थे इलाज नहीं, तो ट्रीटमेंट करने के लिए? जी, कहीं नहीं गए। वो हमारे एक साथी थे, डॉक्टर साथी हैं, सर से मिले तो शौकत अली नाम है, वो सर से हमको मिलवाएं, बोले हाँ काफ़ी अच्छा केयर होता है और हमको बड़ी फ़ायदा हुआ। कितने दिनों से इलाज चल रहा है यहाँ? करीब 1 हफ्ता सर। अब ये कैसा महसूस कर अभी रहे तो हैं? बहुत अच्छा है, पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। अब तो इतना हो गया कि वो कह रहे कि हम घर जाएंगे।
ये बात अच्छी तरह समझनी भी चाहिए कि एक डॉक्टर के लिए मरीज की जान बचाना बॉर्डर पर जंग जीतने के बराबर होता है। जरा उस क्षण को समझिए जब 80% जला हुआ अगर कोई मरीज आपके यहाँ विश्वास के साथ पहुंचे, उसके बाद आपकी टीम पूरी तरह तैयार हो जाती है उस मरीज की जान बचाने के लिए, क्योंकि सिर्फ जान बचाना ही नहीं बल्कि मरीज के अंदर एक विश्वास पैदा करना भी एक नर्सिंग होम और डॉक्टरों का परम कर्तव्य होता है, जिसका निर्वहन डॉक्टर रितेश कमाल ने कहा। हालांकि सभी ने कहा ये बच्ची अब नहीं बच पाएगी, लेकिन एक विश्वास के साथ डॉक्टर रितेश कमाल की टीम पूरी तन्मयता के साथ लगी और बच्ची की जान बच गई। नमस्कार, मैं मिथिला मंच को ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम 10 में 2 ही पेशेंट ऐसा होता है जो 80% बॉर्न हो और उसकी रिवाइव होना ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे यहाँ की जो भी नर्सिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है और डॉक्टरों कुछ शाबाशी देना चाहता हूँ। इस बच्ची का बहुत अच्छे से इन लोगों ने देखभाल किया और 80% सभी डॉक्टर फैकल्टी लोग जानते हैं कि 80% बॉर्न बहुत ही मुश्किल होता बचाना। आज 7वां दिन है और बच्ची मेरी बहुत अच्छी हालात में है और उम्मीद करते हैं कि बहुत हंसते हुए घर जाएगी। और कितना हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि आखिर इस बच्ची की जान बचाने के लिए पूरी टीम के साथ परिजनों का भी विश्वास सीधा डॉक्टर पर था। कहा जाता है 80% जल जाने के बाद एक बच्ची जो परिजनों के साथ निराशा में चला गया था। इस परिस्थिति में कितना कठिन होता है मरीज और उसके परिजनों को विश्वास मिलेकर उसका इलाज प्रारंभ करना, क्योंकि उस समय न परिजन और न मरीज विश्वास कर पाते और न सहयोग करते हैं। इस परिस्थिति में डॉक्टर रितेश कमल की टीम ने पूरी तन्मयता के साथ मरीज की जान बचाई, बल्कि उनमें विश्वास भी पैदा किया। और कितना क्रिटिकल होता है एक बर्न पेशेंट को बचाना, ये सभी जानते हैं। और अगर प्रॉपर हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं किया जाए और इन्फेक्शन को केयर नहीं किया जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है डे बाय डे। उसके बावजूद भी 80% बर्न होने के बावजूद भी आज बच्ची बहुत ही अच्छे स्थिति में है। लेकिन एक बात भी अच्छी तरह मरीज और उन्हें सलाह देने वालों को समझना चाहिए कि आखिर जिस बीमारी से संबंधित आपका मरीज है उसे किस अस्पताल में कितने जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि क्लियर सॉल्व किया जा सके, वरना न परिजन के हाथ में कुछ होता है न डॉक्टरों के हाथ में। इसलिए डॉक्टर रितेश कमल ने इस बात को स्पष्ट कहते हुए कहा कि मरीज को सबसे पहले समय नहीं गंवाना चाहिए एवं उस स्थल तक पहुंचा देना चाहिए जहां सारी सुविधाओं से लैस वो अस्पताल हो और जहां विशेषज्ञ भी पूरी तरह लोगों की नजर में हो। बस मैं यही कहना चाहता हूं और बार बार कहना चाहता हूं कि अच्छे शिक्षित और अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, समय इधर उधर न गंवाएं और जितना अच्छा अस्पताल जो अच्छे डॉक्टरों से अनुभवी डॉक्टरों के साथ हैं उसी अस्पताल में जाएं, न कि अपना समय इधर उधर, क्योंकि जो प्राइम जो 72 आवर्स होता है बॉन्ड का वो प्राइम समय होता है। अगर उस समय अगर केयर नहीं किया गया तो मुश्किल बढ़ता घटता नहीं है। तो इसलिए मेरा विनम्र विनती रहेगा दरभंगा वासियों से कि आप अनुभवी डॉक्टर के पास ही जाएं। बिहार मिथिला न्यूज के इस कार्यक्रम से हजारों लोग प्रेरित हो रहे हैं। न सिर्फ प्रेरित हो रहे हैं बल्कि मरीज अपने परिजन के साथ उस स्थल तक पहुंचते हैं जहां उस विभाग के विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आपकी जान तब बच सकती है जब आप अपने बीमारी से संबंधित विशेषज्ञ तक पहुंच जाए और ये निर्णय लेने का वक्त आपके पास होता है, क्योंकि कई लोग आपको गुमराह करके ऐसी जगह भेज देंगे जहां खेल बिगड़ जाता है। उसके बाद आपको डीएमसीएच इमरजेंसी या फिर पारस जैसे अस्पताल में भेजकर अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आपका मरीज गंभीर हो जाए तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही आपकी मरीज की जान बचाता है, क्योंकि वहां पूरी डॉक्टरों की टीम, अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ, पैरामेडिकल के एक्सपर्ट टीम आपके मरीज पर काम करती है और मरीज का जान सुरक्षित होता है। और ये एक सामाजिक काम भी है जिसमें आम जनता को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को सही जानकारी देना चाहिए।
ताकि मरीज की भी जान बचे और समाज सेवा भी हो सके। ऐसे में डॉक्टर रितेश कमाल का यह प्रयास काफी सराहनीय और शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।